नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सिंगला है और मैं आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पटियाला में एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज का टॉपिक है विरुद्ध आहार, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस इन आयुर्वेदा। आहार के बारे में बात करने से पहले क्यों ना अग्नि के बारे में बात की जाए। आपको ऐसा लगता है कि आप समय देखकर खाना खा रहे हैं या फिर आपको भूख लग रही है तो खाना खा रहे हैं। अगर आप घड़ी देखकर खाना खा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आपको तभी खाना खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। खाना जो डाइजेस्ट होता है उसके लिए एक डाइजेस्टिव फायर चाहिए होती है, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है तो ही आपका खाना पचेगा। जठराग्नि अलग अलग तरह की हो सकती है, हर इंसान की एक अलग डाइजेस्टिव फायर होती है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर कम है, अगर आपकी अग्नि कम है तो आपको खाना पचेगा भी नहीं और आपको भूख भी कम लगेगी। इसको बोलते हैं मंदाग्नि। और अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है और आपको बार बार भूख लग रही है और आपको सभी खाना पच रहा है तो उसको बोलते हैं तीक्ष्णाग्नि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी अच्छी भूख लग रही है, कभी नहीं अच्छी भूख लग रही है। ये वात प्रकृति के होते हैं। इनको इस अग्नि को बोलते हैं विषम अग्नि। आपकी जो अग्नि है वो प्रकृति के अनुसार होती है कि आपका कैसा बॉडी टाइप है। उस हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए, जितनी आपको भूख लगे, जब आपको भूख लगे। और ये डिपेंड करता है आपकी कोष्ठ के ऊपर कि आपका कोष्ठ कैसा है। अगर आपको हल्का सा दूध पीने से या गन्ने का रस पीने से, खीर खाने से भी अगर आपको मोशन हो जा रहा है तो आपका मृदु कोष्ठ है, वो पित्त प्रकृति का होता है। और अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्रूर कोष्ठ। ये वात प्रकृति के लोगों का होता है। आपको अपनी अग्नि और कोष्ठ का विचार करते हुए ही खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपको खाना पच ही नहीं रहा है, आपने खाना खाया और खाना खाने की वजह से आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस जैसी फीलिंग, ग्रहणी और इस तरह के रोग हो रहे हैं, तो मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी जठराग्नि कम है। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। हमारे आचार्य चरक जी ने कहा है कि अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आप निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अग्नि मंद है तो आपको बहुत सारे किस्म के रोग बार बार होते रहेंगे। अग्नि पर बात करते ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप घर में कोई सब्जी बनाना चाहते हैं। आपने गैस जलाई, गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखा और उसके ऊपर सब्जी पकने के लिए रख दी। वो सब्जी आप 2 घंटे रखिए, 3 घंटे रखिए, अगर गैस बहुत कम है तो वो सब्जी नहीं पकेगी। अब इसी सब्जी को उसी चूल्हे पर आप 2 दिन के लिए रख दी तो वो खराब हो जाएगी। इसी तरह हमारा पेट है। अगर हमारे पेट में खाना बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है और उससे जो विष युक्त आहार रस निकलता है वो हमारी इंटेस्टाइन्स और आंतड़ियों के थ्रू ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं आम। ये जो आम है ये इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है और रक्त प्रवाह करने वाले नालियों में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ऐसे बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है। अगर आपको हर समय ऐसा लगता है कि आपको आलस आ रहा है, आपके शरीर पर भारीपन है, आप कितना भी सो ले तो भी आपको थकावट महसूस हो रही है, तो आप देख लीजिए कि ये सब आम के लक्षण हैं और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की उत्पत्ति हो गई है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आपका जब पहले का खाना खाया हुआ हजम नहीं हुआ है, उसके बिना ही आपने खाना खा लिया, आप बार बार ऐसे ही खाना खाते जा रहे हैं घड़ी देखकर, तो इससे आम की उत्पत्ति होती है और आपके शरीर में रोग होते हैं। आम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको सबसे अच्छा जानने का तरीका है जीवा परीक्षण। अगर आप सोकर उठे हैं और आपको लगता है कि आपकी जीवा के ऊपर एक सफ़ेद या पीली रंग की कोटिंग है और वो थिक कोटिंग है, तो इसका मतलब है कि आपका खाना पच नहीं रहा है, आपका डाइजेशन लीक है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज और भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बॉडी से आम कम करना है। आम कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले कम करने से बेहतर है कि आप प्रिवेंट करें कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आए ही ना।
इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगे और पिछला खाना पच जाए। तीसरी बात ये, अगर आप एग्जाम्पल के लिए 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही खाइए। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी जो कुक्षी है, हमारा जो पेट है, उसमें सिर्फ 2/3 भाग ही भरना चाहिए, 1/3 भाग खाली छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। दूसरी बात ये है, हम सभी को आदत रहती है कि खाने के बाद स्वीट डिश लेना है, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि रस ग्रहण करने का एक क्रम है। जब हमारी अग्नि सबसे अच्छी होती है, जब हम खाना शुरू करते हैं, उस समय हमें मधुर रस ग्रहण करना चाहिए, यानी कि मीठा, उसके बाद नमकीन और खट्टा, और सबसे अंत में कड़वा, कसैला और तीखा रस ग्रहण करना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यही तरीका होना चाहिए हमारा रस ग्रहण करने का, जिससे कि आम कम हो सकता है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि खाना खाने से पहले पानी पीना है, बाद में पानी पीना है, या खाना खाते समय पानी पीना है। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि खाने से एकदम पहले पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इससे हमारी जो जठराग्नि है वो कमज़ोर होती है और खाना पचने में दिक्कत आती है। खाने के एकदम बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाना खाते समय हम एक सिप पानी पी सकते हैं। ये हमारी डाइजेशन एड करता है, इससे हमारी डाइजेशन बेटर होती है। ये अगर आप सारे तरीके फॉलो करते हैं कि पानी कब पीना है और किस क्रम से खाना खाना है, तो आप अपने शरीर में आम को, टॉक्सिन्स को बनने में कम कर सकते हैं, और इसी से आपको जो ब्लोटिंग हो रहा है, गैस बन गई है, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब बात करते हैं विरुद्ध आहार की। विरुद्ध आहार क्या है? कुछ ऐसे इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके रस, वीर्य, विपाक अलग होते हैं। इनको मिक्स करने से ये विष की तरह के लक्षण देते हैं। ऐसे आहार को साथ में नहीं खाना चाहिए। इसमें हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि विरुद्ध आहार खाने से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। विरुद्ध आहार का सेवन करने से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, हाइपर एसिडिटी, ग्रहणी, आईडीएस जैसे सिम्टम्स। इससे हमारी इम्यूनिटी भी लो होती है, और हमारा शास्त्र कहता है कि अगर हम बहुत समय तक विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करते रहते हैं तो हमें ब्लाइंडनेस, आँखों से ना दिखना, इनफर्टिलिटी, स्किन डिजीजेस, एलर्जी, डर्मेटाइटिस, ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के विरुद्ध आहार हैं। हमारे शास्त्र में 18 प्रकार के विरुद्धों का वर्णन किया गया है। हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला विरुद्ध है देश विरुद्ध। आप जिस देश में पैदा हुए हैं, आपको उसी के हिसाब की सब्जियां, फल, तेल एक्सेट्रा का सेवन करना चाहिए। अगर आप पंजाब में बैठे हैं और आप सरसों के तेल की जगह हर रोज़ दिन में कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए विरुद्ध होगा। अगर आप इंडिया में बैठे हैं और एवरीडे आप चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल किसी और देश का आहार ग्रहण कर रहे हैं तो ये विरुद्ध आहार है। आपकी प्रकृति, आपका शरीर जिस देश के आप हैं उसी के अनुसार काम करता है, और अगर आप अपने देश के विरुद्ध आहार पर जाते हैं तो वो आपके लिए बीमारी का कारण हो सकता है। अगला विरुद्ध है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध के बारे में जानने के लिए ऋतुचर्या, हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, अगर इस समय गर्मी की ऋतु है और गर्मी के दिनों में हम बिल्कुल हेवी खाना खाएं, मूंगफली खाएं, तो वो उष्ण करेगी, आपको उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। और वैसे ही सर्दी के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी और आप हर रोज़ आइसक्रीम, ठंडा दूध ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए काल का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है कि गर्मी के दिनों में आपके जो अग्नि है और आपका बल है वो कम रहता है। जब आपकी अग्नि कम है तो आपको हल्का ही खाना खाना है। आपने भी नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में आपको भूख कम लगती है और सर्दियों के दिनों में आपको भूख ज़्यादा लगती है। उस समय आपकी अग्नि भी ज़्यादा है और आपका बल भी ज़्यादा है। अगला विरुद्ध है
अग्नि विरुद्ध। मैं पहले ही इस बारे में बता चुकी हूँ कि आपको अग्नि का ध्यान रखते हुए ही खाना खाना है। मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि। अगर आपकी अग्नि कम है और आप कुछ हैवी खाना खा लेते हैं तो वो आपको पचेगा नहीं और वो आम बन के विरुद्ध की तरह काम करेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारी अग्नि हमारी उम्र पर भी डिपेंड करती है। जो छोटे बच्चे हैं या जो मिडिल एज के हैं उनकी अग्नि अच्छी रहती है, और जो ओल्ड लोग हैं, थोड़े बुढ़ापे में हैं, उनकी अग्नि कम रहती है। तो उन्हें उसी हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। अगला विरुद्ध है मात्रा विरुद्ध। जब हम मात्रा विरुद्ध की बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद आप इक्वल क्वांटिटी में नहीं ले सकते। आप कभी भी 2 चम्मच घी, 2 चम्मच शहद मिक्स करके लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो रोगों का कारण बन सकता है। अगला विरुद्ध है सातवें विरुद्ध। तो सातवें का मतलब क्या है? जिसकी आपको आदत हो गई हो, आपने बचपन से ही कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फ्रूट है जो खाए हैं, तो वो सातवें विरुद्ध है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो विरुद्ध हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैंने बचपन से ही कनक की रोटी, बाजरा, मक्की की रोटी ये सब खाया है, लेकिन अब किसी के कहने पर मैं हर रोज चावल खाना शुरू कर दिया या फिर कुछ चाइनीज फूड या पिज्ज़ा पास्ता खाना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है? मेरे साथ में जो मेरे शरीर को आदत है उसके विरुद्ध है, तो इससे रोग हो सकते हैं। अगला विरुद्ध है दोष विरुद्ध। दोष, हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष दिए गए हैं: वात, पित्त, कफ। आपको उसके अनुसार ही खाना खाना चाहिए। हमारी सभी की बॉडी एक टाइप होती है, किसी की वातज प्रकृति, पित्तज, कफज या फिर कॉम्बिनेशन प्रकृति होती है। कि उन वात प्रकृति के इंसान वैसे ही उनकी बॉडी थोड़ी रुक्ष होती है, ठंडी होती है। अगर हम ऐसे प्रकृति के लोगों को गर्म खाना देंगे, थोड़ा स्निग्ध आहार देंगे, थोड़ा घी या तेल डालकर देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई वात प्रकृति का ही इंसान अगर कोई रुक्ष खाना खा रहा है या ठंडा खाना खा रहा है तो उसकी वजह से रोग होना बहुत संभव है। अगला विरुद्ध है संस्कार विरुद्ध। जब हम संस्कार विरुद्ध की बात करते हैं तो इसमें हमारे शास्त्रों में एक बात कही है कि जो शहद है उसे कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ उनको आदत रहती है कि सुबह 1 गिलास पानी लेंगे, गर्म पानी, उसमें नींबू डालेंगे और शहद डालेंगे, और उन्हें लगता है कि इस चीज़ से उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है। शहद अगर गर्म पानी में मिक्स किया जाए तो वो जहर की तरह काम करता है, वो एक आम विष है। कभी भी शहद को हमें गर्म नहीं करना है, ना ही शहद को किसी गर्म खाने के ऊपर डालना है। ये संस्कार विरुद्ध है। अगर आप शहद और पानी का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में शहद को मिक्स करके नींबू डाल के पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहद को गर्म पानी में मत लीजिए। अगला विरुद्ध है वीर्य विरुद्ध। वीर्य क्या होता है? वीर्य होता है तासीर या पोटेंसी। हम बात करते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। कभी भी एक ठंडी चीज़ और एक गर्म चीज़ को मिक्स नहीं करना रहता। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे कि दूध और मछली, इसको मिक्स करके खाएंगे तो ये वीर्य विरुद्ध है और बहुत सारी स्किन डिजीजेस का कारण हो सकता है। दूध को किसी भी नॉन वेज, मीट, फिश किसी के साथ भी मिक्स ना करें, ये वीर्य विरुद्ध है। अगला विरुद्ध है कोष्ठ विरुद्ध। जब हम कोष्ठ विरुद्ध की बात करते हैं तो बहुत तरह की कोष्ठ है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। अगर आप क्रूर कोष्ठ के हैं, आपको हर समय कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन यह रहा है और इस अवस्था में भी आप कुछ हैवी खाना खाते जा रहे हैं, ऑयली फ्राइड फूड खाते जा रहे हैं, तो वो आपको पचेगा नहीं, और ये है कोष्ठ विरुद्ध, जिससे आपको और भी स्टमक की बीमारियां हो सकती हैं। एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपका कोष्ठ मृदु है, आपको थोड़ा सा दूध या गन्ने का रस पीने से ही मोशन हो जा रहा है और इस अवस्था में आप ऐसी कोई चीज़ खा
खा रहे हैं जिससे कि आपको लूज मोशन ही लग जाए, तो ये भी कोष्ठ विरुद्ध आहार है। अगला विरुद्ध है अवस्था विरुद्ध। जब हम अवस्था विरुद्ध की बात करते हैं तो हम अवस्था की बात करते हैं कि मान लीजिए आप अभी एक्सरसाइज करके आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा व्यायाम किया है, आप कुछ खेल खेल कर आए हैं या दौड़ कर आए हैं। इस अवस्था में जब आप कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वात प्रकोप हो जाता है, आपकी बॉडी में वात बढ़ जाता है। और इस अवस्था में अगर हम आपको वात प्रकोपक आहार दे रहे हैं या हल्का भोजन दे रहे हैं तो ये आपके लिए विरुद्ध हुआ। इसी का एक और एग्जाम्पल है कि आपका सीडेटरी लाइफस्टाइल है, आप ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक सिर्फ बैठे हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठने से, लेटने से, सोने से आपका कफ का प्रकोप होता है। इस अवस्था के बाद अगर आप घर आकर बहुत ज़्यादा हैवी फूड, कुछ खीर पूरी, कुछ फ्राइड, छोले भटूरे, ऐसा कुछ चीज़ें खा रहे हैं तो ये आपकी अवस्था के विरुद्ध है। आपके शरीर में कफ का प्रकोप है तो आपको कफ का प्रकोप कम करने वाली ही चीज़ें खानी चाहिए। अगला विरुद्ध है क्रम विरुद्ध। जब हम क्रम विरुद्ध की बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है जब तक आपका पहले का खाना नहीं पचा हो आपको खाना नहीं खाना है। अगर आपको सुबह का खाना नहीं पचा है और आप घड़ी देखकर खाना खा रहे हैं तो ये बहुत गलत अवस्था है। आपको क्रम से खाना खाना है, जब आपका पहले का खाना पच जाए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। एक और चीज़ है, आपने अपना यूरिन पास नहीं किया है, मोशन पास नहीं किया है, आपका पेट हल्का नहीं हुआ है, इसके बिना ही आप खाना खा रहे हैं तो ये भी क्रम विरुद्ध में आता है। और इस तीसरी चीज़, आपने स्वीट डिश हमेशा खाने से पहले खाना है, खाने के बाद नहीं। फिर से बता रहे हैं कि आयुर्वेद में आहार का क्रम वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मतलब कि जब अग्नि सबसे अच्छी है तो हमने मधुर रस का सेवन करना है, मीठे का सेवन करना है, उसके बाद नमकीन खट्टा और उसके बाद तीखा, कसैला और कटु रस। अगला विरुद्ध है परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध की जब बात करते हैं तो ये सभी को पता है कि आप कोई भी ऑयली फूड, फ्राइड फूड के बाद ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं, ये परिहार विरुद्ध होता है। तो अगर आपने कुछ ऑयली खाया है, घी खाया है, गरम चाय पी है या गरम खाना खाया है, उसके ऊपर कुछ भी ठंडा पीना, ये बहुत ही गलत है और परिहार विरुद्ध के अंतर्गत आता है। आजकल की जनरेशन को ये आदत है कि कुछ भी खाना खाया उसके ऊपर से ठंडा कोक या ठंडी लस्सी, ठंडा मोहितो, ये सब उन्हें चाहिए ही, और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। खाने के बाद ठंडा पानी पीने से अग्नि बहुत कमज़ोर हो जाती है, आपने जो खाना खाया है वो पच नहीं पाता है और वो आम में बन जाता है। अगला विरुद्ध है उपचार विरुद्ध। उपचार का मतलब है ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई डिजीज़ है, अगर आपको कोई रोग है तो आपको उसी के हिसाब से खाना खाना चाहिए। उपचार विरुद्ध के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए कि आपको हमेशा हाइपर एसिडिटी रहती है, उसके बावजूद भी आप कुछ फ्राइड खाना खाते जा रहे हैं, तीखा खाना खा रहे हैं, स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो ये आपकी हाइपर एसिडिटी को बढ़ाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसे हम कोल्ड कफ रहता है और उसे हम बार बार ठंडा दूध, आइसक्रीम, दही, खीरा, केला या फिर कुछ ऐसे म्यूकस जनरेटिंग फूड दे रहे हैं, तो ये उपचार विरुद्ध है। इससे रोग बढ़ता है, ठीक नहीं होता है। अगर दवाई नहीं दी जाए तो भी पथ्य अपथ्य का फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला विरुद्ध है पाक विरुद्ध। कभी कभी खाना कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है या फिर ऐसा कह लीजिए कि बर्न ही हो जाता है, जल ही जा रहा है, ये पाक विरुद्ध के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए, हम अगर बाहर का कुछ खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हलवाई हैं या कोई खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट्स हैं वो सेम खाना गरम करके आपको देते जा रहे हैं। बार बार हीटिंग, ओवर हीटिंग, रीहीटिंग, ये सभी गलत है। बार बार घी का, तेल का गरम करके उसी में खाना बनाना, ये भी गलत है और ये पाक विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगला विरुद्ध है संयोग विरुद्ध। ये विरुद्ध में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विरुद्ध है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये रोग क्यों हो रहे हैं?
किसी किसी को स्किन डिजीज़ है या कोई भी रोग है तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रोग हो रहे हैं। इनफैक्ट जिनको कैंसर है उनको भी ऐसा लगता होगा कि ये कैंसर मुझे ही क्यों हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण संयोग विरुद्ध भी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ यही कारण है, दिस इज वन ऑफ द कॉज, ये एक कारण हो सकता है कि आपको रोग हो रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हैं। आप दूध और नमक को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जिनको भी दूध और नमक को मिक्स करने की आदत है वो संयोग विरुद्ध है और वो आपके शरीर में बहुत सारे स्किन डिजीजेस, आपकी दोष अवस्था को बिल्कुल बदल देता है और रोगों की उत्पत्ति का बहुत मुख्य कारण है। अब हमारे बाहर रेस्टोरेंट्स में जो पिज़्ज़ाज, पास्ताज मिल रहे हैं उसमें दूध, दही, क्रीम के साथ नमक मिक्स कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, ये संयोग विरुद्ध है। इसी का एक और एग्जाम्पल है दूध और केला। दूध और केला या दूध के साथ कोई भी खट्टे फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट मिक्स नहीं करने चाहिए। दूध और केला मिक्स करके हम लोग रूटीन में खुद भी बनाना शेक्स ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं और इतना फेमस है शेक्स, बनाना शेक्स, फ्रूट शेक्स, ये सभी बहुत गलत है। चाहे आप मिल्क शेक्स की फॉर्म में करें, कस्टर्ड्स की फॉर्म में करें या फिर फ्रूट क्रीम की फॉर्म में करें। जिनको रूटीन में दिन में 2 बार, हफ्ते में 4 बार ये खाने की आदत है वो नोटिस करेंगे कि सूनर और लेटर उनको कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही हैं और मोस्ट कॉमनली स्किन डिजीजेस ही हो रही हैं। अगर दूध और नमक का एक और एग्जाम्पल है, जिनको आदत है कि इन्होंने रोटी ली है, पराठा लिया है और साथ में दूध पी लिया है, वो भी गलत है। दूध और खिचड़ी भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। दूध रोटी, दूध पराठा, दूध के साथ फिश, दूध के साथ नॉनवेज, दही के साथ फ्रूट्स, दूध के साथ फ्रूट्स, ये सभी गलत कॉम्बिनेशन है, संयोग विरुद्ध के अंदर आते हैं और अगर आप रूटीन में इसको फॉलो करते हैं तो आपके शरीर को हानि ज़रूर पहुँचाएगा। संयोग विरोध की बात करते हैं तो दूध और लहसुन, गार्लिक को भी मिक्स नहीं करना चाहिए और बहुत सारे पास्तास की रेसिपी में ये ऐसा होता है और बच्चे एवरीडे खा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। किसी भी आसल अरिष्ट या अल्कोहल जो फर्मेंटेड होता है उसको भी दूध के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, ये भी संयोग विरुद्ध नहीं आता है। इनफैक्ट आप चाय और रोटी भी साथ में मत खाइए। रोटी या अपना ब्रेकफास्ट एक टाइम पर खाइए और उसके 1 घंटे बाद चाय या दूध लीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगला विरुद्ध है हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध का मतलब है कि अगर आपको खाना खाने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना आपकी एपेटाइट के अनुसार या आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है या आप किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, आपका मन ही नहीं है, तो खाना नहीं खाना चाहिए, वो पचेगा नहीं। इसी बोलते हैं हृदय विरुद्ध। अगर आप फिर भी खाना खाते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। अगला विरुद्ध है संपद विरुद्ध। संपद का मतलब है कंप्लीट। अगर कोई हम फल सब्जी ले रहे हैं और वो कच्चा है, वो गला हुआ है या फिर ओवर वाइट है, वो रॉट ही है, खराब हो चुका है, तो ऐसी सब्जियों, फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये संपद विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगला विरुद्ध है और आखिरी विरुद्ध है विधि विरुद्ध। हमारे आयुर्वेद में आहार विधि विधान दिए गए हैं कि खाना किस प्रकार से खाना है। उस विधि को, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी डाइजेशन अच्छी रहे, हमारी अग्नि अच्छी रहे। और वो विधि क्या है? वो विधि है कि आप घर पर बना हुआ वार्म खाना, फ्रेशली कुक्ड, जो अभी अभी बना हो, बासी ना हो, मतलब थोड़ा घी एडेड हो, गरम हो, आराम से बैठकर फोकस के साथ बिना टीवी मोबाइल देखते हुए चुपचाप खाना खाएं। तो इसी से ही आपको पता चलेगा कि कब आपका पेट भर गया है, आपकी अग्नि कितनी है और आपको कितनी खाने की आवश्यकता है। ये फोकस खाना खाते समय बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि इतना खाना हो गया है, 1/3 ऑफ स्टमक एम्प्टी रहना चाहिए, तो ही आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी। यही थे हमारे विरुद्ध 18 प्रकार के विरुद्ध को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप इसी का सेवन बार बार करते हैं तो आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अब इन रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट भी दी गई है।
हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा की ट्रीटमेंट है जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य ऐसी कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं। वमन और विरेचन जैसे जो प्रोसीजर्स हैं वो डिटॉक्सिफाइंग होते हैं, वो विरुद्ध आहार की चिकित्सा के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। अगर आप अपना विरुद्ध आहार छोड़ना चाहते हैं, आपको किसी आहार की आदत है, अब बहुत सालों से खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इसका भी एक प्रोसीजर शास्त्रों में ही दिया गया है। आप धीरे धीरे जो आपका अपथ्य आहार है वो 1/4 भाग में या 1/16 भाग में कम करते जाइए और उसकी जगह पर पथ्य ऐड करते जाइए। धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड आपका वो जो अपथ्य है वो पथ्य में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका विरुद्ध आहार छूट जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो विरुद्ध का सेवन करते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती। जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो विरुद्ध का सेवन कर सकते हैं या फिर जिनको इसकी वजह से दिक्कत नहीं होती है। उसमें से कुछ हैं जिनकी डाइजेस्टिव फायर, जिनकी जठराग्नि बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ भी खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है, अगर आपकी अग्नि बहुत अच्छी है, तो विरुद्ध आहार की वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप यंग है, आपके शरीर में बल है, तो आपको विरुद्ध आहार की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब हम ओबीज हैं, हमें मोटापा है, आप दवाई देकर ठीक कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। दवाई अपनी जगह है, डाइट अपनी जगह है, लेकिन एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी कम होते हैं और आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, जिससे खाना आसानी से पचता है। बहुत सारी बीमारियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सरसाइज। तीसरी चीज़, अगर आपका शरीर स्निग्ध है, अगर आप स्नेहपान करते रहते हैं, तो आपको विरुद्ध का उतना बुरा असर नहीं मिलेगा। और अगर आप विरुद्ध आहार बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो आपको विरुद्ध आहार का बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको विरुद्ध आहार की आदत हो गई है, आप बार बार जंक फूड, पिज़्ज़ास, पास्तास, मिल्क शेक्स, बर्गर्स, कस्टर्ड, दूध और केला या किसी भी विरुद्ध का सेवन बार बार करते रह रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा आपके शरीर की दोष अवस्था कब बदल गई और कब आपको रोग हो गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विरुद्ध आहार खाने से बचें। जो भी आपकी डाइट में विरुद्ध आहार आपको लगता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। आहार ही जीवन है। आप जो भी खाते हैं वही आपके शरीर में, आपके काम में वैसा ही दिखाई देता है। अगर आप अच्छा सात्विक आहार का सेवन करते हैं तो आप अच्छा फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं, और वैसे ही अगर आप तामसिक आहार का सेवन करते हैं तो आप डल फील करते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार और एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि दिन में आप 2 से 3 बार आहार खाते हैं, तो उस आहार में कितना न्यूट्रिशन है, वो आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और उसी से ही आपके पूरे शरीर के सेल्स, आपके पूरे सिस्टम्स चलते हैं। तो आहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है योगा। योग के थ्रू आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। योग के थ्रू आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइजेशन और बहुत सारी डिजीज़ेस को कंट्रोल में रख सकते हैं, और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रख सकते हैं। कपालभाति, ध्यान, भस्त्रिका ऐसे कुछ प्राणायाम हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करते हैं और आपके मन को शांति प्रदान करते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए योगा ज़रूर कीजिए और अपने आहार का ध्यान रखिए। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। आगे भी आयुर्वेद और योग की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।